देश के लिए अगर गद्दारी करेगा तो मुसलमान उसको पसंद नहीं करता। वो देश का है, देश का था और देश का रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आखिरकार महबूबा मुफ्ती फिर से अपने उसी एजेंडे पर आ गई है। जब से 370 हटी है तब से महबूबा मुफ्ती लगातार लोगों को बरगलाने में लगी है। अब नजरबंदी से बाहर आते ही फिर से वही भाषा और कह दिया कि केंद्र सरकार मुसलमानों से उनकी ज़मीन छीनना चाहती है, वो कश्मीर से उन्हें भगाना चाहती है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रसिद्ध समाज सेवी खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब हैं। चिश्ती साहब, किस तरह से आप देखते हैं आखिरकार महबूबा मुफ्ती ने फिर से सियासत अपनी शुरू कर दी है? उन्होंने केंद्र सरकार पर, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे हमला बोलते हुए कह दिया कि वो कश्मीर में उनकी ज़मीन छीनना चाहते हैं। आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे आज महबूबा मुफ्ती को? जय हिंद सर। सबसे पहले तो मैं देश को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दूसरी, महबूबा मुफ्ती जी जो चाह रही थी, जो उसके पूर्वज पहले से कर रहे थे कि एक संविधान और दो प्रधान, वो नहीं चलेंगे। अब महबूबा मुफ्ती अगर ये चाह रही है कि एक संविधान और दो प्रधान चल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो अपने आप को उसको सुधारना पड़ेगा। अब एक ही संविधान रहेगा और एक ही प्रधान रहेगा। दूसरी बात यह है, मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो पढ़ा लिखा हो चुका है, वो समझदार है, उसे पता है कि हमारा भला किस चीज़ में है। हमारा भला एक संविधान और एक प्रधान में है। आज कश्मीर के मुसलमान पूरे भारत में कहीं भी आके अपना कारोबार कर सकते हैं और पूरे भारत के मुसलमान कश्मीर में जाके अपना कारोबार कर सकते हैं। रही ज़मीन की, ज़मीन तो वो भारत की थी, भारत की है और भारत की रहेगी। भारत का कोई भी व्यक्ति जाके कश्मीर में आप ज़मीन खरीद सकता है और कश्मीर का कोई भी व्यक्ति मुसलमान आके यहाँ खरीद सकता है। अब महबूबा मुफ्ती को सुधरना होगा। अगर वो नहीं सुधरी तो उसका वो हाल होगा जो वो सोच भी नहीं सकती और वो मुसलमान उसके गुमराही में नहीं आता। अगर वो ऐसा कहती है तो मैं उसका खंडन करता हूँ। मुसलमान उसके साथ नहीं है और मैं भी उसके साथ नहीं हूँ। उन्होंने आरोप लगा दिया कि केंद्र सरकार उनकी ज़मीन छीन रही है। वो लगातार अब यही कर रही है और गुपकार गैंग, आज अमित शाह ने हमला भी बोल दिया, उनके गठबंधन को गैंग बता दिया। देखिए, एक तो गठबंधन होता है, गठबंधन तो हर पार्टी करती हैं और चलता रहता है। हमारे भी कहीं कहीं गठबंधन है, लेकिन जो वो लठबंधन करते हैं, वो जो लठबंधन है वो बर्दाश्त नहीं होगा। वो जो मुसलमानों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, उनके बच्चों को उकसा के पत्थर मरवाने का कार्य करते थे, उनको जो है हाथ में बंदूक पकड़वाने का कार्य करते थे, उन लोगों की वो चीज़, वो योजनाएं ख़त्म होगी। हमारे मोदी जी और अमित शाह और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखिए वो उन जैसा तो जीवन में कोई आ ही नहीं सकता। वो तो देश का विकास करना चाहते हैं, देश का विकास कर रहे हैं। और आज मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि जितनी भी योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की हो या भारत सरकार की हो, वो सब जगह जो है उनको मुसलमानों को मिल रही है। आज कश्मीर में असली में आज़ादी कश्मीर में अब आई है, जब 370 हट गई। आज उन लोगों को पता लगा कि गुलामी क्या होती है और आज़ादी क्या होती है। नहीं तो वो तो गुलामी थे आज़ाद होकर भी। अब वो जो हिस्सा हमारा था, भारत का हिस्सा है और भारत का ही रहेगा। और अगर कोई भी उसमें टांग अड़ाने की कोशिश करेगा या इधर उधर की कोशिश करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। सीधी सीधी बात है, चाहे तो वो ज़मीन पर रहेगा, चाहे वो आसमान में जाएगा। मतलब महबूबा मुफ्ती तो लगातार कर रही है, फिर वो कहाँ जाएंगी? उनका क्या होगा? वो तो अब नज़रबंदी हटी तो लगातार उन्होंने लोगों को बरगलाना शुरू कर दिया। अपना गैंग उन्होंने बना लिया, लोगों को जोड़ लिया, तमाम लोग उसमें जुड़ गए, तमाम नेता उसके साथ हो गए। आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी के लिए अब ये दिक्कत हो रही है? कश्मीर में फिर से वो शुरुआत कर रही है और 370 पर तो उनकी एक ही राय है कि 370 दोबारा से धारा लगे। देखिए सर, बीजेपी को कभी जीवन में दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि बीजेपी ने राम का दामन थामा है। राम का दामन थामा है। जब वे लोग 100 सीटों पर होया करते थे तो बीजेपी 1 सीट पर होया करती थी और सिर्फ उसे सब्र था, सब्र।
और वो सब्र करती थी, राम का दामन थामा। जब राम को सच्चे मन से उन्होंने माना, आज प्रचंड बहुमत से पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी है। और जो 2 सीट पे थे आज वो 100 सीट पे हैं, और जो 100 सीट पे थे आज में 2 सीट पे भी नहीं रहे। और उनको सीख लेना चाहिए कि भारत की जनता ऐसी नहीं है, और भारत की जनता उनको खंडन करती है। बिहार में दिखा दिया, बिहार में आप देख लो, ये कह रहे थे ये कर देंगे वो कर देंगे, कहाँ गई पतंग की टोर, नू कट गई, कट देसी, पता भी नहीं लगा। फिर मुख्यमंत्री वही हैं। अब चुनाव 22 में आने वाले, तो 22 में दिखा देंगे। जनता सर्वोपरि है, वो सब जानती है। वो अब महबूबा मुफ्ती के या इनके गठबंधन के बहकाव में नहीं आओगी। ये तो ये समझो कि देश के लिए एक इतने हानिकारक है, इनके पे तो कोई न कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, और इनके खिलाफ कानून होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो देश को भिड़ाने का और लड़ाने का काम कर रहे हैं और देश के लिए वो घातक है, उन पर ज़रूर कानून बनाया जावे, और ऐसा कानून बना जावे कि वो जीवन में जो है कभी भी देश को खंडित करने की कोशिश ना करें। अमित शाह ने आज कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोल दिया कि आप भी बताइए कि आप भी चाहते हैं कि इसी तरीके से देश टूटे, आप भी उस गठबंधन का हिस्सा हैं क्या? तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की चुप्पी ये बताती है कि वो भी महबूबा मुफ्ती के समर्थन में खड़ी है, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के समर्थन में खड़ी है? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर इसमें सोनिया गांधी जी एक उच्च पद पर है, वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये आप इसका पुत्र राहुल गांधी ये भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे ही है, समझो, क्योंकि दोनों बाप माँ बेटे का वो चलता है वहाँ। जैसे पहले एक पार्टी में चल रहा था चाचा भतीजा, इसमें चल रहा है माँ बेटा बुआ भतीजा, इसमें भी यही चल रहा है। अगर ये चुप्पी साधे हुए है और ये चुप्पी नहीं खोल रहे हैं, तो ये समझो ये उनका सपोर्ट कर रहे हैं। इनके साथ भी इन्हें भी जनता जवाब देगी। कहाँ है, तराई होगी, पता लग गया भी नहीं। आज कल ही तो चुनाव है, उसमें जो है बिहार में, और यहाँ जो सीटें लड़ी 8 सीटों पे चुनाव थे, उपचुनाव, देखो कहाँ गए, जनता ने करके दिखा दिया। जो कह रहे हैं कि बीजेपी दोबारा नहीं आएगी, अरे काम बोलता है, काम के साथ नाम बोलता है। देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी अमित शाह और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी। ये देश के लिए बने हैं, देश का काम कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती वाली इनके सामने नहीं, ये छोटा हाथ तूफान है, हम आंधी है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐसे शेर हैं, एक दाड़ मारेंगे तो महबूबा मुफ्ती गुफा में घुस जाएगी। और कोई भी देश के लिए अगर गद्दारी करेगा तो मुसलमान उसको पसंद नहीं करता। वो देश का है, देश का था और देश का रहेगा। ऐसे ऐसे मुसलमान भी हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए आज़ादी में जो है कुर्बानियाँ दी। तो ऐसा नहीं है कि वो भाई हर हिंदू बुरा है, हर मुसलमान बुरा है, नहीं। ये कहते हैं ना सर, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, शैतान अगर चढ़ जाए तो वो इंसान बुरा है। अगर शैतान उसके सिर पर आ गया तो वो इंसान बुरा है। महबूबा मुफ्ती को ये सोचना चाहिए, तुम देश की तरक्की में और प्रगति में साथ दो, और देश के साथ आओ और देश के साथ वो करो। इतनी अच्छी उनकी तरक्की है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझदार हैं। हाँ, उनको ये सोचना चाहिए कश्मीर को सोने की चिड़िया बनाएं, कश्मीर के लिए तरक्की करें, कश्मीर के लिए ये करें। तो ये बरगलाना कि मुसलमानों की ज़मीन जो है ये जो है बीजेपी खोस लेगी, बीजेपी ये कर लेगी, वो तो किसी के लिए भी कुछ नहीं किया। पहले कह रहे थे वो जो है सबको देश से बाहर निकाल देगी, कहाँ निकाल दिया बताइए? कौन देश से बाहर गया? सबको कह रहे थे तुम्हें जो है अगर बीजेपी आ गई तो नस्ता नाबूद कर देंगे मुसलमान को। बताइए, एक भी मुसलमान को किया क्या? आज मुसलमान को सबसे ज़्यादा योजनाओं का लाभ हो रहा है सर। तो कश्मीर में लग रहा है कि बेहतरी के लिए जो है कदम उठ रहे हैं, या फिर वाकई आपको लगता है कि जो महबूबा मुफ्ती कह रही है वो सही है? देखिए सर, महबूबा मुफ्ती तो अपनी राजनीति चमकाना चाह रही है। कश्मीर में बहुत बढ़िया कदम उठ रहे हैं। वहाँ हमारे दोस्त हैं एक एडवोकेट, मैंने उनसे पूछा कि बताइए भाई, उन्होंने कहा जी ऐसा तो कभी विकास हुआ ही नहीं जैसा अब हो रहा है। पत्थर मार गायब हो गए और आतंकवादी गायब हो गए, और जो है लूट खसोट होती थी वो गायब हो गए। किसी के घर में ही आतंकवादी बैठ जाते थे, धी बेटी के साथ गलत करते थे, वो गायब हो गए। और जो है महबूबा मुफ्ती वही चाहती है क्या कि पहले जैसा हो जाए?
ऐसा नहीं हो सकता, उनको सोच बदलनी होगी, उनको सोच बदलनी होगी। चिश्ती साहब ने कहा कि सोच बदलनी होगी, जो पहले होता था अब वो नहीं होगा। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हेडलाइंस इंडिया नंबर 1 नेटवर्क है, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।